गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर शेख सज्जाद। आज मैंने जीओसी में एक नया टॉपिक लाया है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने कहा मेसोमेरिक इफेक्ट में वो भी एक इफेक्ट है रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हमने वहां पे पढ़ा मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा हमने मेसोमेरिक इफेक्ट इज द शिफ्ट ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। शिफ्ट ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन टू से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। इट इज शिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हमने उसको कहा था वहां पे सपोज ये बेंजीन रिंग है, ये सपोज ये कंपाउंड है, यहां पे सपोज ये फिनोल है, सपोज ये फिनोल है, तो यहाँ पे इस पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो वो यहाँ होंगे शिफ्ट और ये हो जाएंगे यहाँ पे शिफ्ट। इस शिफ्ट को हमने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट को हमने कहा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, या चाहे वो शिफ्ट टुवर्ड्स द रिंग होगा या अवे फ्रॉम द रिंग होगा। सपोज मैं और एक कंपाउंड लूंगा, यहाँ पे आप कंसेंट्रेट करना। सपोज यहां पे है अनलीन डबल बॉन्ड O। यहां पे ये ऑक्सीजन लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। सो ये भी मेसोमेरिक शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मेसोमेरिक शिफ्ट है। जब शिफ्ट टुवर्ड्स द रिंग होगा तो उसने हम उसको हमने कहा M प्लस M इफेक्ट, तो यहां पे हमने कहा था इसको माइनस M इफेक्ट। माइनस प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये था मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आज का क्वेश्चन है नया, ये है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। आप कंसंट्रेट करना, हम बिट बाय बिट बहुत बारीक कॉन्सेप्ट वहां पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, खाली आप कंसंट्रेट करो। है क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट? मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। कुछ उसको कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये ब्यूटेन है। अब इस चेन के साथ सपोज यहां पे एक एटम अटैच है, सपोज यहां पे एक्स है, एक एटम है, हालोजन है, चाहे ये एक्स कैन बी सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। सपोज यहां पे एक एटम है एक्स। अब ये जो एटम है, सपोज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। सो ये इलेक्ट्रॉन्स को, इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, शिफ्ट अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे इनको ये डेवलप करेगा पार्शियल क्या नेगेटिव चार्ज, यहां पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इनको अपनी तरफ शिफ्ट करे, इनको अपनी तरफ पुल करेगा, यहां पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, मगर थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, मैं लिखूंगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को भी एक किस्म का पुल मिलेगा, पुल खिंचाव मिलेगा इसकी तरफ, तो यहां पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो अगर मैं चार्ज की बात कहूं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज हायर, ये इसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है, ये पॉजिटिव चार्ज है बट बहुत कम है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये खाली कन्फाइनेड नहीं रहा इस बॉन्ड पे ना, मैं कहता यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को एक किस्म का ड्रिफ्ट मिला, बल्कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पे ट्रांसमिट हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ। समटाइम्स दैट इज व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट इज समटाइम्स कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट, इसको कभी कभी हम कहते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट। अब चूंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
इसने इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा। सपोज यहां पे कोई मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा, दूसरी एग्जांपल लूंगा। सपोज ये एग्जांपल फर्स्ट था, ये एग्जांपल सेकंड था। सपोज मैं ऐसे लूंगा। सपोज यहां पे कोई एटम है, सपोज वाई है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई एटम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज कार्बन से कम है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा। इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा इनको अपनी तरफ। तो कार्बन विल डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू यहां पे आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक किस्म का शिफ्ट मिलेगा, ड्रिफ्ट मिलेगा टुवर्ड्स पुश मिलेगा, पुश। जैसे यहां पे पुश मिला, तो यहां पे भी इनको पुश मिलेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अब ज्यादा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये पुश करेगा इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ, ड्यू टू विच इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला कार्बन डेवलप करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा, ये डेवलप करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहां मैं ये कहूंगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज लेस देन पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज लेस देन क्या? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो यहां पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसमिट हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसमिट हुआ। यहां पे पॉजिटिव चार्ज हुआ बिकॉज यहां पे इस ये जो एटम है, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, हम कहेंगे इसको EWG। इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। यहां पे जो ये एटम है वाई एटम, इसने इलेक्ट्रॉन को सपोज हम मानते हैं डोनेट, तो इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो ये जो पुल एंड पुश, पुलिंग इफेक्ट एंड पुशिंग इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जीओसी में हम इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, कुछ कहते हैं, कुछ बुक्स भी लिखते हैं कि ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मगर वो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी शेल को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वो कभी भी डोनेट मीन्स किसी को देना, मीन्स ट्रांसफर। ये डोनेशन नहीं है, ना ये विथड्रॉ है, ना डोनेट है। खाली ये क्या है? ये पुल है एंड पुश है। यहाँ पे इसने पुल किया ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इसने पुश किया ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। सो इसको हम कहते हैं क्या? इंडक्टिव इफेक्ट या सिंपली पुलिंग एंड पुशिंग इफेक्ट। सो ये वाला जो ये पुलिंग है, इसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, या हम कभी कभी आप इसको कहते हैं भी है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इफेक्ट। हम मानते हैं, हम कभी कभी कहते हैं इसको, वैसे तो ये मिसनामर है, मगर हम कहते हैं इसको कभी कभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, और इस वाले इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, या कभी कभी इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। कुछ इसको हम मानते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, पुश ड्यू टू स्लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, दिस पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मुझे लिखना होगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, it is defined as the partial displacement of sigma bonded electrons towards the more electronegative atom. It is which results the development of partial
charges, which result in the development of partial charges on the constituent atoms of a molecule. ये complete definition है. It is defined as the partial displacement. This partial displacement of sigma bond electrons. याद रखना ये partial displacement किनका? Sigma bond electrons का ये partial displacement है. Those electrons which are strongly held by in the form of a sigma bond, तो उसका displacement जो है उसको हम कहते हैं क्या? Inductive effect, and it results in the development of partial charges, or not complete charges, partial charges on the constituent atoms. जैसे मैंने आपको दिखाया ये चार्ज ट्रांसमिट होता है, ये चार्ज ट्रांसमिट होता है. ये है डेफिनेशन इंडक्टिव इफेक्ट की. पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का. सेकंड पॉइंट इसी इंडक्टिव इफेक्ट का, इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह का होता है जो मैंने अभी बोला. ए माइनस आई इफेक्ट, बी प्लस आई इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, अब मानते हम या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. अब मसला ये है यहां पे हम कैसे माने कौन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, कहां पे पुश होगा कहां पे पुल होगा. देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा. सपोज यहां पे ये है, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन. ये ब्यूटेन है, यहां पे हाइड्रोजन है. क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है. तकरीबन कार्बन की तकरीबन ऑलमोस्ट 2.3 है, इसकी है 2.1. हम मानते हैं ऑलमोस्ट सेम है, ड्यू टू विच जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये बिल्कुल 100% हम इसको मानते हैं इट इज नॉन पोलर. इट इज नॉन पोलर. ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ दिस बॉन्ड, यहां पे भी कोई पार्शियल वार्षिक चार्ज नहीं है, यहां पे भी कोई पार्शियल वार्षिक चार्ज नहीं है. तो ये जो हाइड्रोजन है, हम मानते हैं हाइड्रोजन जो है ये तो ना इलेक्ट्रॉन को पुश करता है ना इलेक्ट्रॉन उसको पुल करता है. किन इलेक्ट्रॉन को? सिग्मा बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना तो ये इनको पुश करता है ना तो इनको पुल करता है. क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है. तो हमने इसी हाइड्रोजन एटम को क्या बनाया? हाइड्रोजन एटम को हमने बनाया रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो हमने माना इसको, हमने माना जानबूझ के रेफरेंस स्टैंडर्ड, हमने माना इस हाइड्रोजन का आई इफेक्ट जो है इंडक्टिव आई इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है उसका? ये 0 है. न ये पुश करता है न ये पुल करता है. तो हमने माना इसको, हमने माना रेफरेंस. अब अगर कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. और अगर कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो हम ये कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, इट हैज ए टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन. तो हम उसको कहेंगे ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट. कोई भी एटम, सपोज मैं कहूंगा एक्स, ये एक्स है. अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसकी. सपोज ये एक्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो हम यही कहेंगे ये शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट. और अगर कोई एटम या कोई ग्रुप या कोई स्पीशीज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो, तो हम यही कहेंगे वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट. ये थे कुछ टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. एक तो नेगेटिव आई इफेक्ट, एक तो प्लस आई इफेक्ट. अब डिफरेंट ग्रुप्स है जिनका ये ऑर्डर होगा. सो हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया. हमने हाइड्रोजन को क्या बनाया, मैं फिर रिपीट करूंगा, हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया फॉर द मेजरमेंट.
फॉर रिप्रेजेंटेशन या फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टिव फैक्टर। हमने कहा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है वो शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी एटम हाइड्रोजन से कम हो वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वो शो करेगा। अब डिफरेंट ग्रुप्स होंगे हमारे पास, डिफरेंट एटम्स होंगे, तो हम उनका ऑर्डर लिखेंगे। सो मैं आपको दिखाऊंगा, इसको याद रखना, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, आई माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आता है NF3 पॉजिटिव। एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। तो इसके बाद दूसरा हमारा आता है NR3 प्लस, इसके बाद आता है हमारा NH3 प्लस, तो इसके बाद आता है हमारा NO2 ग्रुप, इसके बाद आता है C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड ग्रुप, इसके बाद आता है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, ये लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा कीटोनिक ग्रुप, इसके बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसके बाद आता है हमारा फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन बेटा, फिर आता है अल्कोक्स OR ग्रुप, फिर आता है OH ग्रुप, तो फिर आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन ग्रुप, फिर आता है अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप, फिर आता है फिनाइल ग्रुप, इसको आप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आई मीन अल्कीन, तो लास्ट में आता है हाइड्रोजन। अगर हम वो लिखेंगे भी नहीं तो वो चलेगा। सो ये है ऑर्डर, ये है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट का ऑर्डर यही है इलेक्ट्रॉन। सपोज मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूंगा, सपोज ये बेंजीन रिंग है, यहां पे मैंने लिखा फ्लोरीन, सपोज मैं लिखता हूं यहां पे क्लोरीन, इट इज क्लोरोबेंजीन, इट इज आयोडोबेंजीन। आपको बोलना है ये कंपाउंड ए है, सपोज ये कंपाउंड बी है, आपको बोलना है किस कंपाउंड में रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कुछ नहीं करना है, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखना है। ये क्लोरीन शो करता है नेगेटिव आई इफेक्ट, आयोडीन भी शो करता है नेगेटिव आई इफेक्ट, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये शिफ्ट आगे चलता है क्योंकि ये ट्रांसमिशन इफेक्ट है, इस बॉन्ड पे भी असर पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सो ज्यादा इंडक्टिव माइनस, ये यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। सो ज्यादा किसका है, क्लोरीन का। ऑर्डर में देखो, क्लोरीन इज हैविंग मोर नेगेटिव आई इफेक्ट एज कंपेयर टू आयोडीन, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। ये है ऑर्डर, ये है ऑर्डर। आयोडोबेंजीन विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द रिंग एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। समझ आई बात? इसी तरह अगर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ पुल्लेसा इफेक्ट, पुल्लेसा इफेक्ट का ऑर्डर, इसमें अल्काइल ग्रुप्स आते हैं। सपोज टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका ज्यादा है पुल्लेसा इफेक्ट। इसके बाद आइसोप्रोपाइल, यहां पे 3 आते हैं, एक मिथाइल ग्रुप करेगा पुल्लेसा इफेक्ट, यहां पे भी ये और यहां पे ये। सो मैंने 3 लिखे, तो यहां पे 2 ही आते हैं, 2 ही ग्रुप पुल्लेसा इफेक्ट आते हैं। तो इसके बाद इथाइल, इट इज इथाइल। तो इसके बाद मिथाइल। अच्छा, मिथाइल शो नहीं करता, बहुत काम करता है, तो हम लेते हैं। ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी, इसको भी हम कहते हैं कि प्राइमरी। ये है पुल्लेसा इफेक्ट का ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। सपोज
ये एक स्पीशीज है CH2 नेगेटिव, और एक है NH2 नेगेटिव, और एक है O नेगेटिव, और एक है COO नेगेटिव। क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे विल शो प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब इनका ऑर्डर लिखना है, कौन करेगा जल्दी ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पे भी कार्बन था मगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी है ना, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो इन स्पीशीज में प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर जो है वो ये होगा, कार्बन इस वाले स्पीशीज की ज्यादा, फिर ये और फिर ये है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट पे ही, व्हेन देयर इज बोथ M effect, I mean mesomeric effect, M effect and I effect in a molecule। अगर एक मॉलिक्यूल में दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, कॉमा, देन द mesomeric effect dominates the inductive effect। Mesomeric effect will dominate inductive effect except in case of halogens। अगर किसी मॉलिक्यूल में मेसोमेरिक इफेक्ट भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है, तो वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट किस पे? इंडक्टिव इफेक्ट पे। क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में शिफ्ट है किनका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का। एंड इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्ट है किनका? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का, स्ट्रांगली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनका शिफ्ट भी एक ही होगा। सो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स जनरली इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज मैं आपको ऐसे कहूंगा, सपोज मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल दूंगा। सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल है, एक फिनोल का मॉलिक्यूल एक है, सपोज ये फिनोल है। यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है। ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां लाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उठेंगे, ये आएंगे यहां पे। इसको हम कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। किया ना शो इसने प्लस एम इफेक्ट। तो साथ में यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। कौन? ऑक्सीजन। दैट मीन्स यहां पे ऑक्सीजन शो करेगा क्या? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। यहां पे इस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट भी है, प्लस एम इफेक्ट भी है, बट प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट्स द माइनस आई इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द रिंग इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द रिंग इंक्रीजेस। सो जनरली हम यही कहेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स द इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं कौन से? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वाइल इन इंडक्टिव इफेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट है किनका? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का। एक्सेप्शन है हालोजेनस, वहां पे एक्सेप्शन है हालोजेनस। मैं एग्जांपल लूंगा ऐसे। सपोज मैं लूंगा एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मैंने एक एग्जांपल ली। क्लोरीन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, यहां पे लाएगा, शिफ्ट करेगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा ये यहां पे। सो हम लेंगे इसका प्लस एम, ये प्लस एम शो करता है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्लोरीन भी क्या? ये इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ये इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा।
क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है जितनी कि नहीं किनकी है, किसकी है, क्लोरीन की है। तो ये दूसरा इफेक्ट शो करता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई भी दिखाता है ये मॉलिक्यूल, प्लस एम भी, मगर यहाँ पे माइनस आई डोमिनेट करता है किस पे, प्लस एम पे। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जल्दी से लोन पेयर्स को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये इनका साइज छोटा है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दैट इज वाई एक्सेप्शन है क्या, इन केस ऑफ हाइड्रोजनस। मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको जरा कंसंट्रेट करना उस पर, तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये फिनोल है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, एक कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है। आपको इनको लिखना है विद द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द रिंग। मीन्स आपको पहले वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल लिखना है जिसमें बेंजीन रिंग के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। हम क्या कहेंगे, हम यहां पे कहेंगे ये शो करता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम शो करता है और करता है माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। माइनस आई एंड प्लस एम, एंड माइनस आई खत्म हो जाएगा इन प्लेस ऑफ प्लस एम, बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट। और यहां पे ये शो करेगा प्लस एम, आल्सो ये शो करेगा माइनस आई, मगर यहां पे डोमिनेट करेगा माइनस आई, यहां पे प्लस एम खत्म हो जाएगा। और यहां पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की यहां पे पहले दिखाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जहां पे हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये आएंगे यहां पे, फिर ये है माइनस एम, ये है माइनस एम, एंड दूसरा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, ये इसको भी खींचेगा, ये माइनस आई है। यहां पे दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली रिंग में होगी, सबसे लास्ट में होगा सी। अब यहां पे इन दोनों को देखना है, यहां पे प्लस एम डोमिनेट होता है, यहां पे माइनस आई डोमिनेट होता है। प्लस एम इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस आई डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैं यहां पे लिखूंगा, फिर आएगा आपका बी आएगा, फिर आपका आएगा, फिर आपका आएगा ए बी एंड सी। इट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द बेंजीन रिंग ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स। ओके, ये था इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके एप्लीकेशंस। व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम क्यों पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी यूटिलिटी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेटा इसकी बहुत सारी यूटिलिटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट एक्सप्लेन्स द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स। इट कंपेयर्स द एसिडिक ऑर्डर ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स। इट कंपेयर्स द बेसिक ऑर्डर ऑफ द various molecules. It explains the solubility of the different compounds due to the development of dipole movement in the molecule. It explains the solubility. It explains the reactivity of the alkyl halides. ये है कुछ applications inductive effect की, याद रखना। It is shift of sigma bond electrons, partial not shift कहेंगे, हम कहेंगे partial displacement of sigma bond electrons। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर ड्यू टू 2G स्पीड, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन द बेस ऑफ सपोज मैं एक एग्जांपल लूंगा, ज्यादा लास्ट में जाते जाते चलो रिंग वाले हम बाद में करेंगे, पहले मैं सिंपल ही आपको दूंगा।
इसको हम कहते हैं इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। आपको बोला है सिट्रॉन्ग कौन है, ये वाला एसिड सिट्रॉन्ग है या ये वाला। कुछ कहते हैं कि सपोज जहां पे अल्काइल ग्रुप है ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। कुछ इसको ऐसे थीसिस देते हैं कि ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ट्रांसफर होगी, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को दिक्कत होगी निकलने में, मगर वो एग्जैक्ट इसका रीजन नहीं है। एग्जैक्ट रीजन है ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी H पॉजिटिव देगा, ये भी H पॉजिटिव देगा। जब ये डिसोसिएट होगा ये देगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड O स्टेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। ये जब डिसोसिएट होगा ये देगा H एंड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इसने भी दिया, ये भी एसिड है, H पॉजिटिव ये भी एसिड है। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसकी कंजुगेट बेस स्टेबल होगी। इसकी कंजुगेट बेस है स्टेट आयन, ये इसकी कंजुगेट बेस है फॉर्मेट आयन। अब देखो हर कोई स्पीशीज चाहता है मुझ पे चार्ज कम हो, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ऊपर से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप शो करता है कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, किस पे, ऑक्सीजन पे। ये ट्रांसमिशन इफेक्ट है, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा ऑक्सीजन पे, जो कि ये नहीं चाहता है। दैट मीन्स ये वाली कॉन्जुगेट बेस लेस सुटेबल है एज कंपेयर टू दिस वन कॉन्जुगेट बेस, ये सुटेबल है। सो ये फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसकी बेस सुटेबल है, कॉन्जुगेट बेस, इसकी कॉन्जुगेट बेस सुटेबल है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो सिमिलर अगर और एक एग्जांपल दूंगा मैं, सपोज Cl CH2 COOH क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड। आयोडोएसिटिक एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। पहले हम इसकी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ये CH2 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आयोडीन CH2 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे भी ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मगर इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी डिक्रीज होगी ज्यादा, जो ये चाहता है। सो ये वाली कॉन्जुगेट बेस ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू दिस वन कॉन्जुगेट बेस। सो ये क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू आयोडोएसिटिक एसिड। सो अगले टॉपिक में हम कुछ एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लेंगे। I will explain all the concepts, कहाँ कहाँ इसकी यूटिलिटी है। सो नेक्स्ट लेक्चर होगा वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।